हाँ तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 2.5 फॉर क्लास 9 CBSE। जिसमें बोल क्या रहा है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज़ 0, ठीक है, देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xy_z। तो हमें इससे वही आइडेंटिटी वाला खेल है, वही आइडेंटिटी अगर स्ट्राइक कर रही है हमारे दिमाग में, दैट मीन्स कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब इस पूरे फॉर्मेट से जो इसमें प्रूव करने के लिए कहा है, इससे मेरे दिमाग में एक आइडेंटिटी आ रही है क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy_z ऐसे करके कोई आइडेंटिटी थी हमारी, जिसको हम लिखते थे कि भाई ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है ना, तो इंडिविजुअल में तो लिखना ही पड़ेगा, इंडिविजुअल में है तो होल में तो लिखना ही पड़ेगा। तो होल में मैंने एक बार लिख दिया, तो उसके बाद एक एक्स आ गया, तो अभी दो और बचे हैं क्योंकि यहाँ 3 थे क्यूब में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ भाई सिर्फ दिमाग में रखने का तरीका है। अब बात करेंगे यहाँ पे माइनस 3xy_z है, तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। अब आपको यहाँ देखना है कि भाई यहाँ पर 2xy 2yz और 2zx क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, एक जेड ये रहा, एक जेड ये रहा, और एक वाई ये रहा, एक वाई ये रहा, और एक यहाँ पर तीनों ये हैं, तो 1 2 3 एक्स और 3 जेड हो गए, तो 3 ही वाई हो गए, और हमें यही चाहिए 3xy_z, क्योंकि ये वाला पूरा पोर्शन क्या होगा, इस वाले पूरे पोर्शन से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट है दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई मानते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरी आइडेंटिटी क्या होगी, इस वाले फॉर्मेट में लगेगी। तो हम लगाते हैं भाई, चलो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy_z। अब आगे की लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें बोला है जो आइडेंटिटी ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ब्रैकेट में है और ये मल्टीप्लाई हो रही है किससे, इस पूरी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, हमें कंडीशन रखी है उसने कि भाई 0 है, तो ये जो अंदर का पूरा ब्रैकेट है ना, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे लिख के नहीं आना, आपको पूरा लिखना है। मैं सिर्फ आपको समझ में आ गया इसलिए मैं लिख नहीं रहा। तो हम क्या बोलेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy_z इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 0, इससे जब मल्टीप्लाई होगा पूरे से तो 0 हो जाएगा। अब बोलेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये माइनस का 3xy_z कहाँ जाएगा, 3xy_z आ जाएगा। हाँ भाई हो गया, हैंस प्रूव्ड, दैट मीन्स HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नहीं भाई हैंस प्रूव्ड। हाँ भाई समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि कई बार ये क्या है आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है लिखने वाला वर्क ज़्यादा होता है, इसलिए मैं खुद लिख रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन बोल कर रहा है 14, विदाउट एक्चुअली, क्या करना है, विदाउट वर्ड ध्यान रखो सर, मैं पूरा लिख नहीं रहा, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करने, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो अब आपको ये दिख रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स नहीं निकालने, वैसे करो आप भाई 12 का क्यूब निकाल दो 7 का 5 का, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, इस तरीके से करना है, तब जाके आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे भाई, ये तीनों क्यूब हैं, तो हमें एक इससे पहले वाला क्वेश्चन किया हमने 13 वाला, तो उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी पकड़ेंगे कि भाई अगर ये क्या है, एक्स है, ये है वाई है, और ये क्या है, जेड है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों एक्स वाई जेड को प्लस करके देखेंगे भाई 0 है क्या, -12 प्लस 7 और प्लस 5। हाँ भाई प्लस 7 प्लस 5 कितना हो गया, प्लस का 12, और ये क्या हो गया, माइनस का 12। कहाँ गया भैया, ये बहुत गेम खेल जाता है। कितना हो गया, ये माइनस का 12 हो गया, -12 प्लस 12 कितना हो गया, 0। तो आप याद करो कि 13 वाले क्वेश्चन में जो अभी मैंने समझाया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होता है तो हम कौन सी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं, ये वाली, ये हमने प्रूव करके आया था ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xy_z, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू किसके बराबर है, 3xy_z के बराबर है। तो भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसको 3xy_z के बराबर रख दो। यहाँ पे रख देते हैं, क्या था, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और इक्वल्स टू किस में सॉल्व करना है इसको, 3 किस के बराबर है, xy_z के। एक्स कितना है भाई हमारा माइनस का 12 है, y कितना है 7 है, और z कितना है 5 है। दैट मीन्स कि अगर इसका क्यूब करोगे वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर, बीच में बराबर इक्वल टू क्या लगा रखा है, वो बराबर होगा। अगर इनको भी मल्टीप्लाई करोगे ना, सेम उसी के बराबर होगा। तो जब वहाँ पर डायरेक्ट तरीका है, देखो 12 3 का कितना हो गया 36, और मल्टीप्लाई 7 5 का कितना हो गया 35। बस यहाँ पे क्या लगाना है, हमें माइनस का साइन लगाना है। तो अगर आपको 35 का स्क्वायर पता है कितना होता है, 12 2 5 होता है आई थिंक, है ना। 35 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना होता है, 12 2 5 होता है। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 36 पूछ रहा है ना, तो एक और 35 प्लस कर दो, इसमें कितना प्लस कर दो, एक और 35 प्लस कर दो। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी उसने मेरी ये बात पकड़ ली होगी। तो कितना हो गया, 1200, 20 प्लस 30 50, 5 और 5 10 60, 1260 आ गया। और माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का 36 था, तो -1260 हो जाएगा। हाँ भाई क्वेश्चन सिंपल था, इतना कोई टिपिकल गेम है नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर
15 पे। तो सब पूरा जो खेल है इसमें पूरा खेल किस चीज़ का है, आइडेंटिटी और उसको पकड़ में आना चाहिए, ऐसे नहीं आइडेंटिटी पकड़ में ही नहीं आए। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन। हाँ भाई 15 और 16 भी सेम है, जैसे 13 और 14 ये थोड़ा कंपेयर में आते हैं कि भाई लगातार दो क्वेश्चन है वो एक दूसरे के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब ये बोल रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। अब हमें दे रखा है सिर्फ एरिया। हाँ भाई क्वेश्चन तो आप बुक में पढ़ ही सकते हो, क्वेश्चन लिखने का हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें आ गया प्लस का 12। तो आपको दिख रहा है भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एरिया हमें दे रखा है, तो हम इसका क्या कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिख रहा है, पहले ए स्क्वायर है फिर ए है फिर कोई भी कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल गायब हो गया, दैट मीन्स कि ये क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान है। तो हमें क्या बोलना है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। हाँ भाई ये किसका है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल है। इससे इस इक्वेशन से आपको क्या करना है, एक लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। 25 ए स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिट पता है भाई, फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आना चाहिए, कितना आ रहा है 25 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है 300 करके देख लेना भाई, ए स्क्वायर 300 ए स्क्वायर आना चाहिए। और ऐसे दो नंबर लो कि 35 ए आ जाए, सिर्फ 35 ए आना चाहिए प्लस माइनस करने पर, या तो प्लस करने पर या माइनस करने पर। तो हमने मान लो ये ले लिया 300 है, तो हमें पता है 30 10 का होता है, लेकिन 30 और 10 कितना हो गया 40 हो गया, हमें चाहिए 35। तो हमने क्या लिया 20 + 15 भी तो 35 होता है, और 20 15 टू द 30 और 0 हो गया। तो हमारे पास दो नंबर कौन से आ गए 20 और 15। अब यहाँ पे माइनस चाहिए हमें, तो हमें माइनस का ही क्या लिखना है, नंबर लिखना है। तो हम लिखेंगे -20 ए, ये ए बन गया पहले ही, ये -20 ए -15 ए, और ये हो गया प्लस का हमारा 12। हाँ भाई इन दोनों को प्लस करोगे ना तो माइनस का 35 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन आएगा जिसकी डिजिट बड़ी है। डिजिट किसकी बड़ी है, -20 की। और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, मल्टीप्लाई करते हैं जब माइनस माइनस होता है प्लस, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 300 ए स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा पूरा पोर्शन। ठीक है, अब इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 25 और 20 में कॉमन क्या आता है, 5 की टेबल में आते हैं दोनों। ए स्क्वायर ए में कॉमन आ गया ए, 5 5 25, ए स्क्वायर से ए गया बचा ए, माइनस 5 को 20 से डिवाइड 25 से डिवाइड करेंगे 4, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 5 है -4, फिर बचा यहाँ पे -15 और 12 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं ये, तो इसलिए इसमें कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 5 और ए, और इससे कैंसिल तो ए आ गया, और माइनस प्लस कितना हो गया -3 4 12। हाँ भाई मैंने आपको बताया मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आए दैट मीन्स आप समझ लेना आपने कोई गलती नहीं करी है और आपका आंसर सही है। तो एक बार तो इसको 5 है -4 को लिख लेंगे, क्योंकि वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह कॉमन आ गया। और एक बार 5 है -3 को भी एक जगह इकट्ठा करके लिख लेंगे, तो आपकी आ गई लेंथ और ये आ गई ब्रेथ। ठीक है, और ये ना एक पॉसिबल एक्सप्रेशन है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि जब तक ए और ए की वैल्यू नहीं पता चलेगी ना तब तक आपकी लेंथ और ब्रेथ नहीं आ सकती। इसलिए इसने लेंथ और ब्रेथ फाइंड नहीं करने के लिए बोला, इसने बोला है पॉसिबल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जस्ट लाइक इक्वेशन तैयार हो गई, 5 है -4 और 5 है -3। इसी तरीके से सेकंड वाला पोर्शन सॉल्व कर देना, ये वाला मैं कर नहीं रहा, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आता ही है, 35y स्क्वायर प्लस 13y -12। अब सीधे हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसी तरीके से हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ निकल जाएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। मैं एक साथ इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें हो जाएंगी तो सही रहेगा। अब ये बोल रहा है सेम 15 से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। अभी क्या बोल रहा है, पॉसिबल एक्सप्रेशन निकालना है, वही सेम चीज़ है, फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का दे दिया और वॉल्यूम दे दिया, तो वॉल्यूम ऑफ, ऐसे नहीं आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लगाने लग जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स वाई जेड मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तो आपको गिवन है नहीं। आपको यहाँ दे रखा है 3x स्क्वायर -12x, तो आपको यहाँ दिख रहा है भाई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। मान लो कांस्टेंट टर्म 6 होती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट कॉमन आ रहा है 3 और 12, क्योंकि हम उसमें भी क्या करते थे मिडिल टर्म स्प्लिट में, बीच में दो पेयर बना के दो के पेयर बना के एलसीएम कॉमन लेते थे। यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन आ रहा है 3 और 12, 3 की टेबल में आता है, कॉमन आ गया x स्क्वायर और x स्क्वायर, x छोटा है x आ गया, बचा गया यहाँ पे x -3 किसकी 3 की टेबल में 12 कितने टाइम में आता है 4 टाइम में, x से x कैंसिल हो गया। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो गई, एक तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई, इन तीनों में क्या है 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय x -4, तो ये क्या हो गई हमारी लेंथ हो गई, ये क्या हो गई हमारी ब्रेथ हो गई, और ये क्या हो गई हमारी हाइट हो गई। हाँ भाई पॉसिबल एक्सप्रेशंस लेके आने हैं, अगर हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड हो जाए तो हमारी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। तो पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या हो गए हमारे, L इज़ 3, B इज़ x एंड x -4 इज़ हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड वाला पार्ट करना है, जो कि हमारा लास्ट पोर्शन है। इसके बाद हमारी 2.5 और 2.5 इस सेकंड चैप्टर में सबसे टिपिकल पोर्शन है, उसके अलावा फिर भी आप समझ सकते हो। अब इसमें बात करेंगे 12ky स्क्वायर प्लस 8ky
और -20k। अब आपको एक चीज़ दिख रहा है कि भाई वाई स्क्वायर भी है, वाई भी और एक कांस्टेंट टर्म भी है, लेकिन ये जो के है ना, ये दिक्कत कर रहा है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले कॉमन ले लें। कॉमन क्या आएगा, 12, 8 और 20 किसके टेबल में आता है, 4 3 12, 4 2 8, 4 5 24 आ गया कॉमन। के भाई के को भगाना है ना, के कॉमन ले लो। बच्चा क्या 4 की टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 3, के से के कैंसिल हो गया, बच्चा वाई स्क्वायर प्लस 4 की टेबल में 8 कितने टाइम में आता है, 2, के से के कैंसिल, बच्चा वाई और -4 5 20 और के से के कैंसिल। तो अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई और ये आ गई हमारी कांस्टेंट टर्म। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट, अंदर के अंदर कर देना 4k, इसका करेंगे भाई 3y स्क्वायर प्लस, हाँ भाई 5 3 का कितना चाहिए हमें, -15y स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, -15y स्क्वायर। फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो, ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिसको प्लस करने पे तो क्या है, प्लस का 2y है, तो आपको पता है प्लस का 5y माइनस का 3y। तो देखो प्लस का 5y है तो प्लस का साइन आएगा, क्योंकि प्लस का है, 5y क्या बड़ा है, जिसकी डिजिट बड़ी होती है उसका साइन आता है जब प्लस माइनस करते हैं। तो प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्रिएट करेगा, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन टकरा के क्या होता है, जो निकलता है वो साइन लगता है, और मल्टीप्लाई तो फिर होना ही है। 5 3 15, वाई स्क्वायर तो फिर होना है, ये वाई और ये वाई, तो कितना हो गया -5। इसको इरेज कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गया 3y -5, 4k को साथ में लेके चलना है, 4k अपना साइड में काम कर रहा है। अभी हो गया 3, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ y कॉमन आ रहा है दोनों में, तो y कॉमन ले लिया, बचेगा के अंदर 3y + 5। यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा 3y और 5 में, तो कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 लेते हैं और ये वाला साइन उतार लेते हैं नीचे, यूँ क्यों। अब ये -1 था और ये -3y, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कोई साइन लगेगा नहीं क्योंकि पहला नंबर लिख रहे हैं, तो ये पूरा क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस से टकराएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 3y। अब देखो ये 3y + 5, 3y + 5 सेम आ रहा है, दैट मीन्स हमारा क्या मिडिल टर्म स्प्लिट सही हुआ है। 4k को साथ में लेके चलो, अब एक बार 3y + 5 लिख लो और एक बार ये y - 1 लिख लो। हाँ भाई, ये हो गई हमारी लेंथ, ये हो गई हमारी ब्रेथ और ये हो गई हमारी हाइट। चीज़ें सिंपल है कि नहीं है, तो थोड़ा सा क्या है हमें समझ में आना चाहिए, और फिर भी समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में डालो कि भाई हमें ये इस चीज़ में प्रॉब्लम है, मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भाई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल आइकन वाइकन जो भी आपको दिख रहा है सब दबा दो, जिससे कि मैं आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँचा पाऊँ। मैं क्या पहुँचाऊँगा, यूट्यूब पहुँचाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोज़ बना पाऊँगा अगर मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। वैसे भी बनाऊँगा, लेकिन एक मोटिवेशन अलग ही वर्क करता है। ठीक है भाई लोगों, राधे राधे।